दोस्तों, संयुक्त परीक्षा स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस्तकबाल है। दोस्तों, बिहार सरकार की सबसे बड़ी फैसला हुआ है जो कल 15,000 वैकेंसी निकला है। बम्पर भर्ती 15,000 की वैकेंसी निकली है और इसमें बिहार के सरकारी यानी जितने भी स्कूलों में भर्ती आई 3 भर्ती, उसमें 2 मिसाइल नीति लागू हो गया है। अब दोस्तों बारी है बीपीएससी तैयारी 4 में 2 मिसाइल नीति लागू होगी या नहीं होगी, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। बिहार के सभी नौकरियों में 2 मिसाइल नीति लागू होना तय पा गया है, समझ जाइए। ठीक है, देखते हैं अखबार के कटिंग में क्या क्या आज का आया। देखिए, बिहार के हिंदुस्तान के अखबार में छपा है दोस्तों, बिहार के स्कूलों की 3 भर्तियों में 2 मिसाइल नीति लागू होगी। ठीक है, वो 3 भर्ती क्या है? लाइब्रेरियन, लिपि और परिचारित 3 यानी 3 बहाली इसमें आपको समझ में आ गया। एक है आपका लिपि और दूसरा है परिचारी और तीसरा है क्या है? तीसरा लाइब्रेरियन आपको जिसको बोलते हैं। ये आपका योग्यता क्या है दोस्तों? ये भी आप देख सकते हैं कि योग्यता जो लाइब्रेरियन की बहाली है उसमें आपको क्या है? उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 50% यानी 45% के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन और लाइब्रेरियन का डिग्री जो होता है वो आपको हासिल करना होगा। हासिल है जिसके पास वही भर सकते हैं। कितने पदों पर होगी बहाली? यानी तीनों से मिला करके लगभग आपकी जो बहाली होगी वो 15,000 बहाली होने वाली है। देखिए, इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तीनों पदों पर बहाली कल कैबिनेट के बैठक में प्रस्ताव जारी हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नियुक्ति पत्र का रास्ता साफ हुआ है, यानी इसके पहले वर्ष 2011-12 में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी, यानी 2011 में हुई थी, उसके बाद अब हो रहा। बिहार सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदने की प्रक्रिया यानी यहाँ जो है आपका दोस्तों 65,000, यानी इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं आपको मैं बता देता हूँ। इसमें यानी आपका 3 बहाली आई है, तीनों में 2 मिसाइल नीति लागू कर दिया गया है। तीनों में 2 मिसाइल नीति लागू कर दिया गया है। एक आपका है पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली है और दूसरा लिपि और तीसरा क्या है? परिचारी। 3 बहाली है विद्यालय की। ठीक है, इसमें 3 बहाली में सबसे पहला बहाली जो है लाइब्रेरियन, इसका एलिजिबिलिटी टेस्ट ये है कि इसका ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका जो लाइब्रेरियन का डिग्री है वो आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाइएगा। और दोस्तों आपका लिपि की जो बहाली है इसमें 12वीं के बाद आपका 12वीं इसमें लिपि में 50% डायरेक्ट बहाली होगी और 50% जिसको अनुकंपा कहते हैं उसके थ्रू बहाली होगी। और उसमें 50% में आप जो बहाली करेंगे 12वीं के पास आपका यानी टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, वो आपका समझ में आ गया। और अगर लिपि परिचारी की जो बहाली है, विद्यालय परिचारी की जो बहाली है, इसमें आपका 10वीं के बाद अगर आप 50% इसमें भी बाहर से भरा जाएगा और 50% इसमें क्या अनुकंपा के थ्रू बहाली होगी। इसमें अगर आप 10वीं किए हुए हैं तो इसमें एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके का वीडियो आप तक पहुंचता रहे।